कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, राजा वो महाराज हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बोले राजा महाराज की जन्नत को साकार करती महान हिमालय की इन सर्द फिजाओं में जन्म होता है एक आदर्श का। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत के पश्चिमी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में शोणितपुर नामक राज्य पर भाणासुर का शासन था। उसके 3 पुत्र और एक सुंदर बेटी उषा थी। एक दिन उषा को अपने सपने में एक सुंदर राजकुमार के दर्शन हुए। उषा ने अपने सपने का जिक्र अपनी सहेली चित्रलेखा से किया। उषा के बताए अनुसार चित्रलेखा ने सपने में आए राजकुमार की हूबहू तस्वीर बना डाली और दोनों तब आश्चर्यचकित रह गई जब उन्हें मालूम पड़ा कि सपने में आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कंचनपुरा का राजकुमार भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न है। राजकुमारी उषा प्रद्युम्न पर मोहित हो गई। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्ति से भगवान कृष्ण के महल में दाखिल होकर नींद में सोए राजकुमार प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और शोणितपुर को ले आई। प्रद्युम्न जब सुबह उठे तो स्वयं को राजकुमारी उषा की बाहों में पाकर अचंभित हुए। जब भाणासुर ने प्रद्युम्न को देखा तो भाणासुर ने देखते ही प्रद्युम्न को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। ये खबर जैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंची, उन्होंने शोणितपुर पर धावा बोल दिया। भाणासुर और उसके 3 पुत्र युद्ध में मारे गए। शोणितपुर के सिंहासन के लिए कोई भी वारिस जीवित नहीं बचा। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को शोणितपुर का राजा घोषित किया और इस तरह कहानी शुरू होती है बुशहर राजवंश। बुशहर की पहाड़ियों में सुनाए जाने वाली लोक गाथाओं, देवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार बुशहर राजवंश अपना संबंध भगवान कृष्ण से मानता है। इस रहस्यमयी पेचीदा साम्राज्य के भूभाग का फैलाव काफी विस्तृत और व्यापक था। सुदूर उत्तर पूर्व में किन्नौर से शिमला और रोहड़ू कभी बुशहर राज्य का हिस्सा थे। पाँच 5000 साल बाद आज शोणितपुर सराहन के नाम से जाना जाता है। इनका जो वंश हमारे राजा साहब का वंश भी जो कृष्ण जी के वंश से चल रहा है। ये चंद्रमा का जो निशान लगे मंदिरों में, तो ये कृष्ण जी का चंद्रवंशी। ये बुशहर रियासत की वंशावली है। इसमें प्रद्युम्न से शुरू होकर राजा साहब 122 है। शक्तिशाली राजाओं की समस्त पीढ़ी राजा राम सिंह के चंद्रों का अनुसरण करती है, जिन्होंने रामपुर शहर की स्थापना की। राजा सरोवर सिंह, राजा उजागर सिंह, राजा महेंद्र सिंह, राजा शमशेर सिंह, राजा पदम सिंह और राजा वीरभद्र सिंह।
दुर्लभ हिमाचली वास्तुकला का बेहद शानदार नमूना सराहन का श्रीखंड व्यू सरहन पैलेस बुशहर रियासत की कृष्णकालीन राजधानी है। शक्तिशाली राजाओं की पीढ़ी और 5000 साल वर्ष पुराने महान राजवंश के इतिहास को संजोए यही महल राजा वीरभद्र सिंह की जन्मस्थली है। गौरवशाली राजकुल में राजा की 9वीं रानी राजमाता शांति देवी और पिता महाराजा पदम सिंह जी के यहाँ वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ। इस प्रकाशमान बालक को प्राथमिक शिक्षा के लिए देहरादून भेजा गया। I had my earlier education at home at Rampur and Sam by appointed tutors in different subjects. After that, it was decided that I should be sent to a public school, and I was sent to Colonel Brown School at Dehradun. परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। 13 वर्ष की उम्र में राजा वीरभद्र सिंह के ऊपर से पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्युशैया के निकट बैठे वीरभद्र सिंह को शायद ही राज तिलक का एहसास हो। 13 वर्षीय बालक वीरभद्र सिंह ने अपने नाजुक कंधों पर बुशहर की जिम्मेवारी को वहन किया और इस तरह वीरभद्र बने राजा वीरभद्र सिंह। परंतु आज़ादी की पावन बेला ने राजशाही को समाप्त कर दिया। राजा की रियासत का विलय आज़ाद भारत में कर दिया गया। समय बदल रहा था, किंतु राजा अभी भी स्कूली छात्र थे जो इन सभी घटनाओं के प्रत्यक्ष दर्शी बन रहे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिशप गॉटन स्कूल शिमला से प्राप्त की। और उसके बाद राजा ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली का रुख किया, जहां इन्होंने इतिहास विषय में एमए किया। राजा इतिहास विषय के प्रोफेसर बनना चाहते थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू से हुई मुलाकात में नेहरू जी ने इन्हें बताया कि आपका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है, सरकारी कर्मचारी बनने के लिए नहीं। राजा 1961 में कांग्रेस के सदस्य बने और इसी तरह उन्होंने शाही जीवन शैली हमेशा के लिए त्याग कर एक आम भारतीय की जीवन शैली को अपनाया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उनके प्रोत्साहन के कारण राजा ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने राज्य ही नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दी। आने वाले समय में इन्हें देश के प्रमुख निष्ठावान नेताओं का सहयोग मिला। 1962 से 2012 तक 6 बार संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 1976 में इन्होंने पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वह 1982 से 1983 में संयुक्त संघ सचिवालय समिति के सदस्य रहे। 1982 में उद्योग राज्य मंत्री रहे। उन्हें 2009 में इस्पात राज्य मंत्री नियुक्त किया गया और 2011 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का मंत्री नियुक्त किया गया। वीरभद्र सिंह 1983 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करते हुए किसी राज्य के रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। भारत के संविधान के प्रति
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। My sole purpose has been to serve the country and my state, my nation, with all sincerity, dedication. परंतु उनकी सियासी बुलंदियों के बीच निजी जिंदगी दुख और खुशी के उतार चढ़ाव भरे सफर से गुजरती रही। 28 मई 1954 को राजा वीरभद्र का विवाह जुब्बल की राजकुमारी रत्ना कुमारी से हुआ। ईश्वर ने इन्हें 4 सुंदर राजकुमारियों ज्योत्सना, अनुराधा, अभिलाषा और मीनाक्षी से नवाजा। डेट रानी साहब रत्न कुमारी की वो मृत्यु हुई। वो राज साहब उस वक्त बाई इलेक्शन में हम लड़ू जा रहे थे और हमें हाट कोटी में ये पता लगा कि भी रानी साहब बहुत सख्त बीमार है। जब हम शिमला आए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बुशहर राजवंश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ों और परिवार के परामर्श के स्वरूप पुनः विवाह करने का फैसला लिया। 28 नवंबर 1985 को शादी समारोह का आयोजन किया गया, जहां जुंगा रियासत की राजकुमारी प्रतिभा से इनका विवाह हुआ। राजा वीरभद्र की जिंदगी में तब नई उमंग और खुशियों भरी सुबह का उदय हुआ जब रानी प्रतिभा सिंह ने उन्हें राजकुमार विक्रमादित्य और राजकुमारी अपराजिता रूबी 2 बहुमूल्य तोहफों से नवाजा। रामपुर का पदम पैलेस, यही वो जगह है जहां राजा वीरभद्र ने बचपन का अपना सबसे ज़्यादा समय निकाला। यहाँ रहते हुए राजा ने यह सीखा कि किस तरह से अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों के प्रति वफादार रहें। यद्यपि आज भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद राजा साहब प्रतिवर्ष यहाँ फाग मेले में पहुँचते थे और अपने बचपन की बीती यादों को याद करते थे। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, राजा वो महाराज हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बोले राजा महाराज की। 8 जुलाई 2021। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि हिमाचल प्रदेश की शान राजा वीरभद्र सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर आपको अपने चरणों में जगह दे। हिमाचल प्रदेश का हर एक व्यक्ति आपका ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति का वो महान सूरज आज अस्त हो चुका है। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान हैं क्या शख्स जमाने से उठा। अलविदा राजा साहब, यह हमारी खुशनसीबी है कि हम राजा साहब के दौर में पैदा हुए। राजा साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे, आप हमेशा अमर रहोगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति